तल में चली गई। उड़ते उड़ते आए हैं कहां पे? आज नारद जी सामने से आ रहे थे। नारद जी को देखा, ओ बाबा इधर आ जाओ। बाबा बोले काहे को? बोले तेरे हाथ में भी गदा और मेरे भी हाथ में गदा, अब तो दो दो हाथ हो ही जाए। नारद जी बोले भैया ये गदा नहीं है, मेरी बीणा है, कीर्तन करता हूं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वो बात तो ठीक है, लेकिन आज दो दो हाथ हो ही जाए। दुष्ट होते हैं ना, वो ऐसा ही करते। नारद जी बोले भैया मैं कभी लड़ा नहीं हूं, मैं तेरे से क्यों लड़ने लगा? बोले नहीं लड़े। बोले आज तो लड़ना ही पड़ेगा। बोले क्यों? बोले मेरी बाजुओं में खुजली चल रही है। नारद जी बोले खुजली तेरे ही तो चल रही है, मेरे थोड़ी ही चल रही है। बोले नहीं महाराज लड़ना तो पड़ेगा। नारद जी बोले मैं ना लड़ूं, किसी योद्धा का नाम बता दूं। बोले ऐसा कर लो। बोले तो तुम सीधे चले जाओ। बोले कहां पे? समुद्र के किनारे रसातल में से इधर हुआ था 12 भगवान का अवतार। ब्रह्मा जी देवता लोग परेशान थे और पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी से बोले प्रभु कुछ करिए। बोले क्या करें? बोले कैसे इससे दुष्ट से पीछा छुड़े? तो बोले भैया सब कीर्तन करो। अब महाराज सब ने मिलकर के कीर्तन करना शुरू किया। कीर्तन करने से पहले हमारे जो मीडिया वाले भाई आए हैं, हो करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी हो करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी कृपामयी राधे ओ करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे मेरी दयामयी राधे कृपामयी क्षमा मेरी कृपामयी ओ करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। अब तो महाराज ब्रह्मा जी कीर्तन करते 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 जोर की छींक आई और जैसे छींक आई नासिका से एक शुकर का बालक निकल पड़ा, विशाल काय हो गया। ये हुए 12 भगवान। बोलिए 12 भगवान की। रसातल में पृथ्वी को निकाल करके ला रहे हैं। इधर हिरण्याक्ष सामने से आ रहा है। अब हिरण्याक्ष जब सामने से आया, अब लड़ने का बहाना चाहिए है, सीधा सा बहाना है। कोई अपनी गाड़ी को लेके जा रहा हो तो बड़े प्रेम से हाथ दो, और जब वो रोक ले तो चाबी निकाल लो, कहो गाड़ी तो हमारी है। बोले पृथ्वी को लेकर के कहां जा रहे हो? ये तो हमारे पिताजी को दान में मिली थी, हम कश्यप ऋषि की संतान है। भगवान बोले क्या बोलना है इससे, चलो। भगवान ने कुछ नहीं कहा। अब भगवान निकल के जा रहे हैं। अरे बोले बोलेगा कैसे, है तो जंगली जानवर।
और इतनी बात कही भगवान बोले मुड़ करके कि सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मद्विधाना मृगया ग्राम सिंगा न मृत्युपासै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तब ग्रहणंत भद्र। सत्यम वयम भो, सत्य कहते हो बंधु। हम तो ग्राम जंगली जानवर हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को खोजते फिरते। अब ग्राम सिंह से कहते हैं कुत्ता को, मेरे को कुत्ता बोलता है। इतना कहना प्यारे भगवान के ऊपर गदा लेकर के दौड़ा, और जैसे ही भगवान के पास में आया उन्होंने एक दिया खींच करके मारा, सार धड़ से अलग कर दिया, हिरणाक्ष का वध कर दिया। हिरणाक्ष कहते हैं अभिमान को, और अभिमान रूपी हिरणाक्ष का आज वध कर दिया। कहते हैं जीवन में कभी अभिमान न आवे, और अभिमान आवे तो कैसा आवे कि ऐसे अभिमान जाने जहां भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। रघुनाथ मेरे स्वामी हैं, मैं सेवक हूं। सुतीक्षण जी महाराज, सुतीक्षण जी महाराज के जीवन में अभिमान, रघुनाथ मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं। आप ऐसा भोला भक्त हुआ। कथा सबने सुनी होगी सुतीक्षण जी महाराज की। अच्छा, किस किसने सुनी, जरा हाथ उठाओ। सुतीक्षण जी महाराज की, चलो सुना देता हूं फिर तो। सुतीक्षण जी महाराज अगस्त बाबा के चेला हैं। प्यारे, ये ऐसा शिष्य है, कहते हैं गुरु गोविंद से मिलाया करता है, लेकिन यहां चेला ने भगवान को, गोविंद को गुरु से मिला दिया। ये ऐसा शिष्य था प्यारे। इन्होंने ये नियम स्थापित कर दिया, ये बता दिया केवल गुरु ही नहीं मिलाया करते, कभी कभी चेला भी मिलाया करते हैं प्यारे। सुतीक्षण बचपन में छोटे थे, गुरुजी यात्रा के लिए जा रहे थे तो अपने ठाकुर जी को भी साथ में ले जा रहे थे। सुतीक्षण बोले बाबा इनको कहां लेके डोलोगे, मैं ही पूजा कर दिया करूंगा। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तू रख ले। और ठाकुर जी के हाथ से गोल गोल काले काले सालिग्राम जी नहीं होते, सालिग्राम जी रख लिए। अब ये भोला भक्त सेवा करता है इनकी, बड़ा आनंदित होता। अब एक दिन बारिश पड़ गई, और बारिश जो पड़ी भूमि पर पानी पानी, और ऊपर देखा तो हमारा जामुन बड़ी पक गई। बारिश के पानी से जामुन पक जाती। अब मुंह में पानी आ गया जामुन को देख करके। अब बोला ये जामुन कैसे मिले खाने को। अब नीचे देखा तो पानी पानी है, कोई पत्थर तो दिखाई ना दे। बोलिए भगवान जी कब काम आएंगे। अब तो महाराज सालिग्राम जी को लिया और मारा खींच करके। अब जामुन तो टूट गई, लेकिन सालिग्राम जी गायब, पानी में डूब गए, सरोवर में चले गए। अब ये बोला नहाने गए होंगे, निकल आएंगे। सुबह से शाम हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। ठाकुर जी निकल आओ, गुरु जी बहुत मारेंगे। लेकिन जब ठाकुर जी नहीं आए, उसकी दृष्टि जामुन पर गई। बोले ये भी तो देखने में ठाकुर जी जैसी लगती। अब जामुन लाया, उठा करके महाराज सिंहासन पर रख दी और चंदन की टिप्पी लगा दी। मस्त बैठा। अब गुरुजी आ गए दूसरे दिन। गुरुजी बोले हाँ भाई ठाकुर जी की सेवा गुरुजी चकाचक की है। अब ठाकुर जी को देखा तो पहले से भी ज्यादा चमक। अब जामुन की चमक में और ठाकुर जी की चमक में अंतर तो होता ही है। गुरुजी बोले वाह, चेला ने बड़ी सेवा की है भाई, चमका दिया ठाकुर जी को, रौनक ही बदल गई ठाकुर जी की। और चेला हो तो ऐसा ही हो। अच्छा सुतीक्षण, ला भैया ठाकुर जी को ले आ, सेवा कर ले। ये बोला गुरुजी काहे को परेशान होते हो, मैं ही कर लूंगा। आप काहे को कष्ट उठाते हो। गुरुजी बोले मूर्ख, ठाकुर जी की सेवा को कष्ट बताते हैं, ले क्या। वो तो डर रहा था, हमारा डरते डरते लेके। और जैसे गुरुजी ने ठाकुर जी को हाथ में उठाया, ठाकुर जी हल्के हो गए, वजन ही नहीं है। ऐसे करके देखते। अब गुरुजी की आदत थी रगड़ रगड़ के नहलाने की। अब जैसे गुरुजी ने मारा, जल डाला, और जल डाल करके जैसे ही मारा, रगड़ा, हाथ में गुठली गू डाला,
सुतीक्षण जी गुरु जी, ये ठाकुर जी अब भी सच नहीं बताया। गुरुजी हमने तो खूब नहलाया, अब आपने ही तो कहा था नहलाने के लिए, हमने खूब नहलाया, आप भी नहलाते हो, पुन पुन पानी पुन पुन चंदन सालग्राम घिस गए मैं का जाने, बार बार पानी डाल दो बार बार चंदन लगा दो घिस गए होंगे। अगस्त बाबा बोले मूर्ख बाहर निकल जा, और जब तक तू मेरे ठाकुर जी को लेकर के नहीं आवे तब तक आश्रम में घुसना मत। हाँ प्यारे, चला गया भोला संत। इसने भी मन में दृढ़ संकल्प कर लिया, गुरुजी आपके तो ठाकुर जी पत्थर के थे, लेकिन जिस दिन मैं आऊंगा साक्षात श्री राम को लेकर के आऊंगा। और ऐसा ही हुआ, जब वनवास में आए सुतीक्षण जी के यहां भगवान पधारे, और भगवान जब पधारे अनंत प्रेम आ गया। अब भगवान बोले भैया हमें यहां अगस्त बाबा के यहां जाना है। सुतीक्षण जी बोले वो तो हमारे गुरु जी हैं। बोले फिर भाव समझने लगे, क्यों भैया गुरु जी हैं तो हम क्या करें? बोले हम सोच रहे हैं तो हम भी आपके साथ में चलते। भगवान बोले क्या मतलब? बोले गुरु जी जरूर हैं लेकिन आश्रम में घुसने नहीं देते। क्यों? बोले हमसे बचपन में ना थोड़ी सी गलती हो गई। ये सब कथा पर बताई। बोले ऐसे से सालिग्राम जी चले गए, ऐसे से चले गए। तो बोले आप कृपा करोगे तो हम भी साथ में चले। भाव जुड़ गया, साथ में आए और भगवान से बोले भगवान आप यहां दरवाजे पर रहो, मैं जरा गुरुजी से मिलके आता हूं। है पुराना हिसाब किताब है वो बराबर हो जाएगा। गुरुजी ने जैसे ही देखा सुतीक्षण को आंखों में आंसू आ गए। सुतीक्षण, क्योंकि वो जानते थे अकेला नहीं आएगा, बोले गुरुदेव पधारो ना, भगवान राम दरवाजे पर हैं। दौड़ करके आए, अनंत प्रेम मनाया और कंठ गदगद हो गया। और रुकी हुई वाणी से अगस्त बाबा ने कहा प्रभु आज ये सिद्ध हो गया कि आज शिष्य ने गुरु को भगवान से मिला दिया। हाँ प्यारे, तो जीवन में अभिमान ऐसा हो। आज हिरण्याक्ष का वध किया, अभिमान को मारा, लेकिन पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया। पृथ्वी के मन में अभिमान क्या आ गया? देखो तो सही, भगवान को मेरे रसातल में क्या चली गई? भगवान को मेरे लिए सूकर का रूप धारण करना पड़ा। भगवान बोले ये बात, तो भगवान ने पृथ्वी को वृंदावन की झांकी का दर्शन करा दिया। कल कल निनादनी यमुना जहां बह रही है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, चिड़िया चहका रही हैं, सुंदर वातावरण महाराज। पृथ्वी बोली प्रभु ये सब क्या है? बोले ये मेरा वृंदावन है। बोले वो सब तो ठीक है, मैं तो रसातल में चली गई थी, ये वृंदावन कहां रह गया? बोले देवी दुनिया का प्रलय हो जाए लेकिन मेरे वृंदावन का प्रलय नहीं होता। धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहां वटत जेवरी, मुक्ति भरे तहां पानी। रेमन वृंदा विपिन बिहार, संत कहते हैं ब्रज के, रेमन वृंदा विपिन बिहार, यद्यपि मिले कोट चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, लेकिन विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु को न निहार। वृंदावन की सीमा के बाहर भगवान भी कहना आजा भगत जी दर्शन देने के लिए खड़ा हूं, और तेरी गर्ज पड़े तो भीतर आजा हमें नहीं करने दर्शन जा। ऐसा वृंदावन ब्रजवासियों का भाव सुंदर। आज वृंदावन की झांकी का दर्शन कराया, पृथ्वी की स्थापना की प्यारे, 4 प्रकार की सृष्टि की रचना की, अंडज उद्भिद सोजत जरायुज। अब विधाता को सृष्टि रचना का आदेश मिला था। शंकर जी प्रकट हुए, शंकर जी से कहा बेटा सृष्टि रचना करो। अब महाराज शंकर जी ने सृष्टि रचना की, सर्प भूत बेताल ये सब बना डाले। एक दिन ब्रह्मा जी बोले मैं जरा देखूं तो सही हमारा बेटा कैसी रचना कर रहा है। बोले अरे भैया वो कहां है, क्या रचना की जरा बताओ। और तुम्हारा भूत प्रेत बिच्छू पातर सब अब तो ब्रह्मा जी की तरफ दौड़े। ब्रह्मा जी भागे भले आदमी,